स्वीकरण सलाह सहित ये सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। ये किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। याद रहे, अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। मेडिकोस लाइफलाइन ये यूट्यूब चैनल इस जानकारी के लिए दावा नहीं करता। हेलो, माय सेल्फ डॉक्टर सलमान नसीर, और आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बच्चों में जो गुट्टी पिलाई जाती है, जी हाँ, जिसको बाल गुट्टी कहते हैं या जन्म गुट्टी कहते हैं, तो क्या बच्चों को पिलाना सेफ है या फिर इसके अलावा इस ताल्लुक से जो भी ऐसे सवालात हैं, जैसे गुट्टी कैसे बनाई जाती है या फिर गुट्टी बच्चों को क्यों पिलाई जाती है या फिर बच्चों को गुट्टी जब पिलाई जाती है तो उसको किस तरह से बनाया जाता है और उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इस क्लिप में बताने की कोशिश करूँगा, इसलिए आप इस क्लिप को पूरा देखें। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अगर हम बात माने तो उसका हिसाब से, यानी WHO के मुताबिक बिफोर 6 मंथ, बच्चे के 6 महीने से पहले, यानी बच्चा जब तक 6 महीने का ना हो जाए तब तक उसको माँ के दूध के अलावा कोई चीज़ ना दी जाए। दोस्तों, आयुर्वेद और यूनानी ये जो सिस्टम है ये ज़माना या फिर प्राचीन से चला आ रहा है। ऐसे में ये बहुत सारी चीज़ों की तरफ बच्चों के हो या बड़ों की हो या बुज़ुर्गों की हो, सेहत के ताल्लुक से रहनुमाई करते आ रहा है। वही पुराने ज़माने से दादी नानी जो घर की जो ज़ईफ़ा होते थे, वो बुज़ुर्ग क्या करते थे, बच्चों को गुट्टी पिलाया करते थे ताकि बच्चों की इम्यूनिटी पावर या रोग प्रतिकारक शक्ति मजबूत हो। इसी तरह से बच्चों के दांत निकलने की जो समस्याएं हैं या फिर बच्चों के पेट से लेकर बच्चों को पेट की जो प्रॉब्लम होती है, जैसे कि पेट का फूलना या फिर कोली की प्रॉब्लम, तो ऐसे वक्त में गुट्टी बच्चों के लिए बहुत ही गुणकारी मानी जाती थी और उसके असर भी जो है तो सामने आते थे और बेहतरीन परिणाम सामने आता था। इसीलिए आयुर्वेद यूनानी के अंदर बच्चों को दी जाने वाली गुट्टी की बहुत सारे फ़ायदे बताए जाते हैं। इसीलिए बच्चों को जो है तो पैदाइशी गुट्टी दी जाती थी। लेकिन दोस्तों, वक्त और हालात बदलते हैं और हर वक्त जो है तो इंसान की तबीयत और तासीर में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए WHO जो कि पूरी दुनिया के इंसानों के, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, ज़ईफ़ हो, सबके हेल्थ की ताल्लुक से फ़िक्र करता है। और फिक्र ही नहीं करता बल्कि वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, रिसर्च करते हैं और वो उन चीज़ों को अच्छे से लोगों के सामने पेश करते हैं कि आप इस तरह से अगर करोगे तो उसका आपको क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा। इसीलिए बच्चों को 6 महीने से पहले गुट्टी देने से उनको फ़ायदा नहीं हो सकता, बल्कि उसकी वजह से कुछ नुकसान होंगे, इस तरह का WHO का मानना है। अब आयुर्वेद इस ताल्लुक से, यूनानी इस ताल्लुक से अलग नज़रिया रखता है। तो दोस्तों, हम आप क्या कहेंगे कि हम पर्सनल यही कहेंगे, क्योंकि WHO के अंडरटेकन, यानी कि WHO के अंडरटेकन या WHO की निगरानी के अंदर ही हम लोग को चलना है और उनकी ही बात को मानना है। अब वो क्या कह रहे हैं कि बच्चे को 6 महीने से पहले हमको कुछ नहीं देना चाहिए। ठीक है, माँ के दूध के अलावा बच्चे को पानी के लिए भी, पानी देने से भी पीडियाट्रिशियंस जो है तो मना करते हैं। इसलिए हमारी भी आपको पर्सनल यही सलाह है कि अपने बच्चों को आप इस तरह से 6 महीने से पहले कुछ ना दे तो बेहतर है। अब जो बच्चे खान पान में, यानी कि उनकी जो उम्र हो जाती है, जैसे कि 6 महीने के बाद बच्चों को जब हम खाना पीना शुरू करते हैं तो जाहिर सी बात है डाइट में हम जैसे हल्की फुल्की चीज़ें जब शुरू करते हैं, बहुत सारे माँ बाप क्या करते हैं, दलिया का पानी है, इसके अलावा पानी पिलाना शुरू कर देते हैं और इसी तरह से सेरेलैक वगैरह का जो है तो पाउडर शुरू कर देते हैं। तो वही आप ऐसे वक्त में जन्म गुट्टी या फिर बाल गुट्टी जिसको कहते हैं, इसको गुट्टी को आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जी हाँ, क्योंकि गुट्टी के अंदर ऐसे ऐसे कंटेंट्स मौजूद हैं, ऐसे ऐसे आयुर्वेदिक यूनानी कंटेंट्स या जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं जो कि बच्चे के शरीर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आजकल बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों की हेल्थ को लेकर परेशान रहते हैं, जैसी ग्रोथ हो गई या बच्चे के जो है तो जो नरिशमेंट है या बच्चों की जो तो कमज़ोरी है या बच्चों के जो है तो बोन्स के अंदर की कमज़ोरी है, या फिर तो ऐसे वक्त में बच्चों के लिए दोस्तों ये जन्म गुट्टी या बाल गुट्टी जो तो बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो उसको बताने से पहले मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ कि अगर अपने बच्चों को आप 6 महीने के बाद के बच्चों को अगर गुट्टी पिलाना शुरू करना चाहते हैं तो उसको कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, मार्केट के अंदर
जन्म गुट्टी या बच्चों को दी जाने वाली गुट्टी रेडीमेड भी मिलती है, बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज़ की या ब्रांड आती हैं, आप जानते होंगे उस ताल्लुक से। जन्म गुट्टी बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे लोग जो है दोस्तों होममेड या अपने घरों में इसको बनाना पसंद करते हैं, और मैं भी यही कहूँगा कि अगर अपने तौर से इसको हम बनाते हैं तो बहुत बेहतर साबित होता है। तो इसको बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इसके कंटेंट्स आपको बता देता हूँ कि हमको चाहिए दोस्तों अश्वगंधा, डीके माली, अतिविश, मुरुड शेंग, बाल हिरडा, जायफल, हल्दी की जड़, सौंठ, खारिक, बादाम, जयष्टमत, वेखंड, काकर शिंगी। तो ये सब चीज़ों से हमको जो है तो जन्म गुट्टी बनाना है। अब इसके बनाने का तरीका क्या होता है, तैयार करना है तो जड़ी बूटियों को सबसे पहले तो साफ़ पानी से अच्छी तरह धो लेना है, ठीक है। फिर 20 से 30 मिलीलीटर ब्रीस्ट मिल्क लीजिए, माँ का दूध, और हालांकि फार्मूला मिल्क भी ले सकते हैं। इसके बाद स्लेट पर एक बूंद दूध डालना है, या फिर आप घर के अंदर वो, इसके लिए आप अपने घर के अंदर किसी भी तरह से, जैसे कि सील होता है या फिर कोई और ऐसा तरीका है जिसमें हमको इसको बारीक करना है, पीसना है। इसके बाद स्लेट पर एक बूंद दूध डालें, फिर सभी जड़ी बूटियों को क्या करना है, एक एक करके इस पर 2 से 3 बार घिसना है। एक जड़ी बूटी घिसने के बाद उसके पेस्ट को उंगली से उठाकर चम्मच में लीजिए, और सभी जड़ी बूटियों को घिसने के बाद उसके पेस्ट को ब्रेस्ट मिल्क या पानी में मिलाकर शिशु को दे दीजिए। जन्म गुट्टी या बाल गुट्टी बनाने का एक तरीका था, इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं, आप अपने तरीके से इसको बना सकते हैं। सबका मकसद ये है कि उसको एक लेप की शक्ल के अंदर, एक पेस्ट की शक्ल के अंदर आपको तैयार करना है, बच्चे के देने में आसानी हो, बस ये मेन है। और मैं बार बार कहते आ रहा हूँ, इस वक्त भी फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपको 6 महीने के जो बच्चे होते हैं उनसे बड़े बच्चों को ही देना है, 6 महीने से पहले के बच्चों को बिल्कुल नहीं देना है। ये बिल्कुल डॉक्टरों की तरफ से जो है तो मना किया जाता है। और इस तरह से अब इसको कैसे लेना है, तो दोस्तों उम्र के हिसाब से हमको अलग अलग डोज में इसको देना होता है। तो वो अपने आपके जो बच्चा है उसके एज के हिसाब से आपको देना होता है। अब मैं इंशाल्लाह आपको इसके फ़ायदे बताता हूँ, जन्म गुट्टी देने के क्या क्या फ़ायदे। तो देखो दोस्तों, आयुर्वेद यूनानी के मुताबिक और जो इसको पिलाया जाता है उनके मुताबिक, इसमें जो बच्चों को दांत की निकलने की जो समस्या है, खासकर जैसे कि दस्त है, पैखाने, उल्टी, मलमल, बच्चा जो है तो एक्सेसिव क्राइंग यानी कि रोता है रात में, या फिर बच्चों की ग्रोथ रुक रही है, या फिर बच्चे का हाजमा ख़राब हो चुका है, तो इस तरह से बच्चों को भूख नहीं लगती, तो इस तरह से बहुत सारी जो तकलीफ़ें, खासकर दांत के निकलने की जो तकलीफ़ें होती हैं, तो ऐसे वक्त में ये गुट्टी बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा भी दोस्तों गुट्टी पिलाने के बहुत सारे फ़ायदे, क्योंकि जो जड़ी बूटियाँ है, अश्वगंधा है, जायफल है, ये बहुत सारे औषध की या फिर जो जड़ी बूटी हम डाले हैं उसके अगर फ़ायदे की बात करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो उसकी इस तरह से दिल, दिमाग और बच्चों की नरिशमेंट, बच्चों की याददाश्त और स्मरण शक्ति, इस तरह से बच्चों की ग्रोथ, बहुत सारे फ़ायदे जन्म गुट्टी देने में हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतना याद रखें कि आपको कब देना है। तो ये थे दोस्तों जन्म गुट्टी के ताल्लुक से अहम जानकारी। आई होप कि आपको तमाम बातें अच्छे समझ में आई होगी। इसके अलावा अगर कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, उसका जवाब हम आपको देंगे। जो हेल्पलाइन नंबर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो इसके पर आप मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। वैद्य की सलाह के लिए नंबर है आपके पास, आप बिल्कुल हमको कॉल कर सकते हैं।